हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम चट्टानों पर बात करते हैं, रॉक्स। आज का जो हमारा विषय है वो है चट्टानें। सबसे पहले तो हम ये जानें कि हम चट्टान किसे कहते हैं। इस रूप में यह जाना जाता है कि धरातल का निर्माण जिन किन्हीं भी पदार्थों से हुआ है उसे ही हम चट्टान के नाम से जानते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो जो चट्टानें होती हैं ये विभिन्न खनिजों का समूह होती है। भूगोल के अंतर्गत चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। सामान्य तौर पर यदि हम देखते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े को हम चट्टान के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि भूगोल के अंतर्गत हम यह बात कहते हैं कि चट्टान जो है वो धरातल पर मिलने वाले पदार्थ, चाहे वो ग्रेनाइट की तरह हो या बालू का पत्थर की तरह कठोर हो या फिर चीका और रेत के समान कोमल हो या फिर लाइमस्टोन की तरह जल उनमें प्रवेश कर सकता हो या नहीं कर सकता हो, वो सभी पदार्थ जिन पदार्थों से धरातल का निर्माण हुआ है उन्हें हम चट्टानों के नाम से जानते हैं। ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों को सामान्यतः 3 प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स में देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, अर्थात चट्टानें जो है वो 3 प्रमुख प्रकार की होती हैं। पहली चट्टान कहलाती है वो है इग्नियस अर्थात आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जो हैं ये जब जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला मैग्मा या लावा जो है वो जब ठंडा होकर के जमता है तो उससे निर्मित जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं। दूसरी आती है वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। ये जो चट्टानें हैं, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं उन पर अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया से जो मलबा इकट्ठा होता है, मलबा प्राप्त होता है, उस मलबे का जमाव होने से जिस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अर्थात सीमेंटिंग टुगेदर यानी कि जोड़ से बनने वाली जो चट्टानें हैं, किनका, स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सेडिमेंट, यानी कि जो अवसादी चट्टानों के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके जमने के कारण से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। तीसरे प्रकार की चट्टानें आती हैं वो कहलाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों प्रकार की चट्टानें हो सकती हैं, जो कि ताप और दबाव के कारण से जिनका रूप बदल जाता है, उस प्रकार की नई जो चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों को हम रूपांतरित या कायांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे में भी हम अब और विस्तार से यहाँ पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर अब देखते हैं, इस डायग्राम के अंतर्गत हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चट्टानें हैं उन्हें हमने 3 प्रकारों के अंतर्गत बांटा हुआ है। ये जो 3 प्रकार हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहला आ रहा है वो है इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टानें। इन आग्नेय चट्टानों को हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ये प्राथमिक चट्टानें हैं। चूंकि ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस होने से होता है, इसलिए इन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और चूंकि सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें हम प्राथमिक अर्थात प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। और इन्हें हम बेसिक रॉक्स के रूप में भी जानते हैं, आधारभूत चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि अन्य सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण इन आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। इसलिए आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं और आधारभूत चट्टानों के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये जो चट्टानें होती हैं इनका कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें हम बात करें, सबसे पहली विशेषता है कि इनका निर्माण सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। इन चट्टानों के अंतर्गत परतें नहीं पाई जाती हैं, साथ ही साथ इन चट्टानों में जीवावशेष भी नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें रवेदार और कठोर होती हैं और इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव भी बहुत कम होता है। साथ ही साथ ये जो चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, इनके अंदर मूल रूप से धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इस रूप में यदि हम बात करें तो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत हमें कई प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन विशेषताओं के बारे में हमें
ध्यान होना अति आवश्यक है। इन विशेषताओं के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि आग्नेय चट्टानों को इनको विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत भी बांटा गया है। तो जो ये विभिन्न प्रकार हैं आग्नेय चट्टानों उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आग्नेय चट्टानों को हमने दो विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। दो पैरामीटर्स के आधार पर हमने इनको बांटा गया है। पहला तो हम बांटते हैं इनको उत्पत्ति स्थान के आधार पर, यानी कि जो आग्नेय चट्टाने हैं, ये आग्नेय चट्टाने दो भागों के दो आधारों पर हम बांटते हैं। सबसे पहली तो बात हम करते हैं उत्पत्ति स्थान के आधार पर, वहीं दूसरी बात हम करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी कि इनकी रासायनिक संरचना किस प्रकार की है उस आधार पर भी हम इन चट्टानों को विभिन्न भागों में बांटते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स हैं आग्नेय चट्टानों को विभिन्न भागों के अंदर बांटने का। तो उत्पत्ति स्थान के आधार पर यदि हम बात करें तो इस आधार पर ये चट्टाने दो प्रकार की होती हैं। पहली चट्टाने तो कहलाती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टाने, दूसरी कहलाती हैं बाह्य आग्नेय चट्टाने। अर्थात जिन आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति धरातल के आंतरिक भाग में होती है उन्हें तो हम आंतरिक आग्नेय चट्टाने कहते हैं, और जो धरातल के बाहरी भाग पर निर्मित होती है उन्हें हम बाह्य आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण हैं, ये हमने ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान बनने वाले विभिन्न जो स्थल रूप हैं इनके अंतर्गत जाना था, चाहे वो बेथोलिथ के रूप में हो या लेकोलिथ के रूप में हो, बेथोलिथ हो, लेकोलिथ हो, फेकोलिथ हो, लोपोलिथ हो। इन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक, इन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत हमने इन आंतरिक चट्टानों को बांटा हुआ है। चूंकि ये आंतरिक चट्टाने जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा धरातल की ओर आता है तो उस समय पर जो लावा वहीं पर ठंडा होकर के जम जाता है, तो उस आधार पर बनने वाली जो चट्टाने हैं उन्हें हम आंतरिक आग्नेय चट्टाने कहते हैं, और ये इन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बांटी गई है जिन्हें हम बेथोलिथ, लेकोलिथ और फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ये जो बाह्य आग्नेय चट्टाने हैं, इन बाह्य आग्नेय चट्टानों को हम दो भागों पर बांटते हैं कि ये जो बाहरी भाग पर बनी हुई हैं इनमें बारीक कणों वाली और मोटे कणों वाली, इन दो भागों के अंतर्गत हम इनको बांटते हैं। और जब लावा धरातल पर प्रकट होकर के ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो उसके द्वारा जो बनने वाली चट्टाने हैं वो बाह्य आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो उत्पत्ति स्थान के आधार पर हमने आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा हुआ है, आंतरिक आग्नेय चट्टाने और बाह्य आग्नेय चट्टाने। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत जो बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, ये इसके विभिन्न प्रकार हैं। और बाह्य आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत हम बात करें तो बेसाल्ट है, ये इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहीं रासायनिक दूसरा जो पैरामीटर है वो है रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर हमने आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा है। जैसा कि हम जानते हैं कि लावा भी दो प्रकार का होता है, ये हमने ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भी पढ़ा था। एक तो कहलाता है अम्लीय लावा और दूसरा कहलाता है पैठिक या क्षारीय लावा। तो ये जो दो प्रकार का लावा होता है, इन दोनों प्रकार से बनने वाली चट्टाने भी इन दो भागों के अंतर्गत ही हम बांट के उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात जिस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सामान्यतः हम 70% से अधिक मानते हैं, तो उस प्रकार की चट्टानों को हम अम्लीय आग्नेय चट्टाने कहते हैं। और ये चट्टाने जो हैं, क्योंकि इसमें लावा गाढ़ा होता है, इसलिए ये चट्टाने अम्लीय आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। क्वार्ट्ज है, अब्रक है, फेल्सपार है, ये इसके विभिन्न उदाहरण हैं। वहीं पैठिक जो आग्नेय चट्टाने हैं, इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से लावा पतला होता है और ये पतली परत के रूप में पाई जाती हैं। तो उस प्रकार से बनने वाली चट्टानों को हम पैठिक आग्नेय चट्टाने कहते हैं। तो ये पैठिक आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट है, डोलेराइट है, ये इसके हमें विभिन्न उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों को हमने दो आधारों पर, उत्पत्ति स्थान के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर, इन दो भागों के अंतर्गत हमने बांटा है। उत्पत्ति स्थान के आधार पर हम इन्हें आंतरिक और बाह्य, और आंतरिक के अंतर्गत हमने बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, और बाह्य आग्नेय चट्टानों में जैसे बेसाल्ट, इन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत हमने इसे बांटा है। वहीं रासायनिक संरचना के आधार पर
आग्नेय चट्टानों को अम्लीय और पैठिक इन दो आधारों पर बांटा गया है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है कि आग्नेय चट्टानों किस प्रकार की हैं, इन्हें प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, आधारभूत चट्टान क्यों कहते हैं, साथ ही साथ इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इन पर आज हमने यहाँ पर बात की है। अब इसी के साथ हम अपनी अगली क्लास के अंतर्गत जो दूसरे दो प्रकार की चट्टानें हैं, चाहे वो अवसादी हो या कायांतरित हो, अर्थात सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।